तो हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। हम पड़ोस में ही रहते हैं, बूते भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। मैं भाई, आप हॉल में जाके लोगों से सुनो, लोग पागल हो रखे हैं भाई। 19 तारीख को प्रीमियर पे थे। तो ये मैंने बोला है आदित्य सर को, मैंने बोला है कि सर बहुत समय के बाद मुझे मुंबई की हवा चेंज लग रही है। बैकलैश भी बहुत मिला और वो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो प्रॉब्लम इतना मुझे अच्छा लगा ना कि आज के समय में आप एक फिल्म देखने के बाद आपको इतना गुस्सा चढ़ जा रहा है और लोग लिख रहे हैं। एक ने लिखा कि मुझे बहुत समय के बाद, मैं पहले फिल्में देखती थी पुरानी पिक्चरें, उनके विलन को देख के जो गुस्सा आता था ना, तो आपको देख के वो मुझे देख के। इस सीन के बारे में और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो, ये कैसे आपने शूट किया? ये पाकिस्तानी जो हिंदुस्तान में आके इतनी तबाही मचा रहा है, इतना मतलब डिस्टर्ब कर दिया उसने उस टाइम लोगों को। आपको जो फिल्मों में मजा आता है, आपको फिल्म जो दिखती है ना सही में, मतलब एक बात और बोल देता हूँ, मजेदार बात है भाई। देखो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे उस पिक्चर हॉल के अंदर थे। जहूर बिस्त्री आपका ये सीन जो था, ये फर्स्ट पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट ठीक, लेकिन पॉपुलैरिटी से मिली जब सेकंड पार्ट। जो तुझे टाइम मिला है 2 महीने का, इसमें अगर तूने गेम कर दिया तो मजा आएगा। तो नाटक मिला पहला बकरी नाटक करने के लिए, तो वो नाटक किया, उसके बाद एक और नाटक किया। तो लगा कि नाटक जो कर चुका हूँ वो जितना जैसा भी हुआ है वो मेरे उससे हुआ है। तो वहां जाके उन्होंने कहा सर एक बाबा है जो ऐसे हवा में बैठा हुआ है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा डायलॉग, यार डायलॉग नहीं है। मैंने कहा तो भाई वो डायलॉग वाला करते हैं ना यार, पी के लिखा और बाबा ऐसे बैठा हुआ है। मैंने कहा ओ भाई, मतलब पहला पोस्टर बनाया उन्होंने, मतलब मैंने कहा अरे भाई। तो मैं आपके ही डायलॉग के उसमें पूछूं कि हिंदू कितनी डरपोक कौम है? सच बताऊं आपको, हिंदू डरपोक कौम है ऐसा कहने वालों का जो हश्र होता है ना, वो आप अभी जाके देख लीजिए। तो कोशिश भी मत कीजिए। टिकट का जुगाड़ करवा दो, भले 2000 वाली हो, भले 2500 वाली हो, हम दे देंगे, तुम बस फोन कर दो। करवा दो टिकट। बॉम्बे में 24 घंटे शो चल रहे हैं। यस, ऐसा कभी हुआ ही नहीं ना हिस्ट्री में। रात को 3 बजे जाओ, 4 बजे जाओ, 5 बजे जाओ, कभी भी जाओ आप, पिक्चर आपको हर समय अवेलेबल मिल रही है। कनेक्शन दिखाए ना भाई सारे, हवाई नहीं है। 100 लोगों में एक आदमी बैठा, उसको मार के वापस आना है। वो यहाँ पर आ रहे हैं आतंक फैलाने, इसलिए वो आतंकवादी कहलाते हैं और हम तो भाई जो भी धुरंधर कहलाते हैं। तो विवेक भाई, जब धुरंधर 2 का ट्रेलर आया जी, और पहला डायलॉग जब आपका आता है, हिंदू बड़ी डरपोक कौम है जी, ठीक है, ये पीछे हमने इसको रखा भी है ताकि वो टेरर जो है वो आप महसूस कर सकें। और फिर जब कट टू ये रेड कलर में आता है तो जो इम्पैक्ट क्रिएट करता है वो नेक्स्ट लेवल था। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब जब फिल्म आ गई है, लोग एकदम पागल हो गए हैं फिल्म के पीछे, थिएटर भरे पड़े हैं, फीलिंग्स क्या हैं? क्योंकि एक एक्टर के लिए, एक एक्टर इसी दिन के लिए जीता है कि मतलब मेरा एक किरदार जो है वो चमक जाए और मतलब लोग में। और यहाँ तो आप ट्रेलर के पहले फ्रेम में आप हैं और फिल्म में बहुत क्रूशियल पॉइंट पे हैं, वो सब बातें करेंगे, लेकिन पहले आपकी फीलिंग्स जानना चाहता हूँ। बिल्कुल सही है। तो अभी हम 19 तारीख को प्रीमियर पे थे। तो ये मैंने बोला है आदित्य सर को, मैंने बोला है कि सर बहुत समय के बाद मुझे मुंबई की हवा चेंज लग रही है। मतलब मुझे लग रहा है कि बॉम्बे मेरे लिए बहुत चेंज हो गया है। मतलब पहली बार, मतलब सीरियसली, अभी सड़क पे बाहर घूमना, बात करना लोगों से, कमाल का फील हो गया। मतलब जो मुझे कभी हुआ नहीं बॉम्बे में। तो ये मतलब अद्भुत है मेरे लिए। मैं उनको बोल के आया हूँ कि आपने तो कमाल कर दिया है, मतलब सच में। तो एक कहते हैं हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, यहाँ हवा भी बदल दी। यहाँ हवा चेंज हो गई बॉम्बे की। तो बट इसके बाद आपको बैकलैश भी बहुत मिला और वो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो प्रॉब्लम होती। मानते हैं इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या बैकलैश था, क्या हिट थी? बिल्कुल। मुझे क्या हुआ कि दरअसल एक ट्रेलर आया, तो अलग अलग भाषा में आया, मलयालम में आया, कन्नड़ में आया, तमिल में आया। तो मैंने उनको एक कोलैब के बनाया उनका और मैंने डाल दिया। तो ऐसे ही बैठे बैठे मेरा ख्याल आया कि यार, मैंने कहा इतने सारे लोग हैं और मतलब इतना पसंद कर रहे हैं इन सब डायलॉग्स को, तो मुझे लगा कि एक ऐसा ट्राई करते हैं कि हो सकता है पब्लिक नकार दे, हो सकता है इन्वॉल्व हो जाए। तो मैंने एक वीडियो बनाई कि ये जो मेरा डायलॉग है, और मेरा बड़ा मन था कि अगर भोजपुरी में कोई बोलेगा तो कैसे बोलेगा इसको, या मराठी में कोई बोलेगा तो, या साउथ इंडियन में कोई बोलेगा तो कैसे बोलेगा, या जैसे मेरी भाषा बिजनौर की, तो वहाँ का आदमी कैसे बोलेगा इस बात को। तो मेरा बड़ा मन था, मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करते हैं। तो मैंने ऐसी छोटी सी वीडियो बनाई कि एक ये जो मेरा, तो मैंने शुरुआत ही वहीं से करी कि हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है और पड़ोस में ही रहते हैं, बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो।
तो भाई मैंने वो डाल दिया और मैंने कहा कि आप इस पे अपनी अपनी भाषा में, आप कहीं के भी हैं हिंदुस्तान में, अपनी अपनी भाषा में इसको रिकॉर्ड कीजिए और मुझे भेजिए। मेंशन कर दीजिए, मैं अपनी स्टोरी पे लगाऊंगा इसको। तो ये भी लग रहा था यार, मैंने कहा पता नहीं लोग मेंशन करेंगे नहीं करेंगे, या पता नहीं क्या रिएक्ट करेंगे एकदम से। तो मैंने वो एक दिन डाल दिया। काफ़ी देर में उसको देखता रहा, तो कुछ 2 4 5 कमेंट आए उसके ऊपर, और कोई ऐसी किसी ने मेंशन नहीं किया। तो मुझे लगा शायद नहीं चलेगा, छोड़ा। लेकिन वो दोपहर होते होते उसके अंदर जो कमेंट्स आने शुरू हुए और जो लाइक आने शुरू हुए और जो मेरा इनबॉक्स भरना शुरू हुआ लगातार 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 लगातार, फिर मैंने कहा अरे भाई, फिर तो मतलब आफत ही मच गई। मतलब आप विश्वास करो, कम से कम 1000 लोगों ने स्टोरी लगाई है। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, लगभग 1000 मैसेज आए मेरे पास। इधर 1000 लोगों ने स्टोरी लगाई अपनी। तो मैं इतना खुश हो गया, मैंने वो खोला और मतलब आप ये देखिए, एक कितने सारे लोग जो किसी गांव में हैं, छोटी सी जगह पर हैं, लाइट जल रही है, हल्का बल्ब जल रहा है, चारपाई पे लेटे हुए हैं और वो अपने सेटअप कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे कैसे एक कैमरा लगाए। मतलब ये बड़ा टिपिकल है ना, मतलब एक्टरों के लिए तो थोड़ा सही है, हम कर सकते हैं, लेकिन एक गांव का एक इंसान, कोई छोटे कस्बे का एक इंसान वो इस डायलॉग को बोलने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ मैसेज आया कि भैया 20 बार बनाने के बाद भेज पा रहा हूँ आपको, क्योंकि डायलॉग याद करना है आपका पहले और उसको बोलना है, जैसे आपने कहा कि इसको इस तरीके से बोलना है। तो भाई मुझे तो एकदम ऐसा हो गया, मैंने कहा वाह यार, मतलब कैसे कनेक्ट हो गए हैं लोग। और वो कनेक्शन जब जितना बनता उतनी देर में तो उसके अंदर फिर शुरुआत हो गई। लोग कह रहे हैं कि इसकी तो शक्ल पाकिस्तानी जैसी है, क्या ये सही में पाकिस्तानी है, और ये ऐसा कैसे बोल सकता है। कोई कह रहा है तुझे पाकिस्तान में आके मारूंगा। एक लड़की का मैं हर बार जिक्र कर रहा हूँ, उसको मुझे इतना प्यारा लगा, कह रही सर मैं क्या आपको 2 गाली दे सकती हूँ? सर क्या मैं आपको 2 गाली दे सकती हूँ? क्योंकि आपको देखने के बाद मुझे गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा। आपने इतनी कमाल परफॉर्मेंस करी है, मुझे गुस्सा आ गया एकदम। तो क्या मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं आपको 2 गाली दे सकती हूँ? मैंने कहा अरे भाई, मतलब इतना ज़्यादा लोग कनेक्ट कर गए, मतलब आज के समय में। और लोग लिख रहे हैं कि मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि भाई आज के समय में ऐसा होना। लेकिन कमाल, मतलब बवाल हो गया बहुत ज़्यादा। और फिर लगातार लाइन से कि तू बाहर मिलना है, तुझे बताऊंगा, और दिख मत जाना रोड पे, और पिक्चर हॉल के बाहर तो अभी मत जाना। मैंने कहा भाई क्या पिक्चर भी देखने को मुझे। तो ये मैं तो एकदम ऐसा हो गया भाई। तो फिर मुझे लगा अरे अरे तो ज़्यादा ही हो गया है कुछ। तो लोग पाकिस्तानी है, तेरी शक्ल से ऐसा लग रहा है कि तू कितना खतरनाक दिख रहा है, और इसकी आंखें देखो, इसकी आंखों में एकदम कसाई नुमापन दिख रहा है, और ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। मैंने कहा ओके ओके। तो फिर मैंने कहा एक काम करते हैं, वीडियो बनाता हूँ। पहले तो मैं बताऊँ कि भाई पहले पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं बिजनौर धामपुर का रहने वाला हूँ। तो मैंने वो वीडियो बनाई फिर उसके बाद कि भैया मैं बिजनौर का हूँ, यहाँ का हूँ, वहाँ का हूँ। लेकिन भाई कसम से बता रहा हूँ आपको, इतना इतना मुझे अच्छा लगा ना, कि जो देशभक्ति वाली बात थी ना, मैंने बोली भी है कि आज के समय में आप एक फिल्म देखने के बाद आपको इतना गुस्सा चढ़ जा रहा है। और लोग लिख रहे हैं कि एक ने लिखा कि मुझे बहुत समय के बाद, मैं पहले फिल्में देखती थी पुरानी पिक्चरें, उनके विलन को देख के जो गुस्सा आता था ना, वो आपको देख के वो मुझे देख। मैंने कहा भाई मतलब आफत हुई है ये तो बहुत तगड़ी। तो अमित भाई बहुत कमाल का हुआ है जो भी कुछ था ये। और मतलब इतना ये प्यार था, मुझे तो ये प्यार दिख रहा था भाई उस कैरेक्टर को लेके ना। मतलब उनकी तरफ से गुस्सा थी, मुझे दिख रहा था भाई उस कैरेक्टर में कितना इन्वॉल्व हो गई है। जबरदस्त। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ तो मतलब कितना उनको लग गया बुरा एकदम। और सच में बुरा भी लग गया बहुत लोगों को ना, बहुत सारे कुछ बोल रहे हैं, कुछ गाली भी दे रहे थे। मैंने गाली तो हाइड कर दी, मैंने कहा अच्छी बात नहीं है, सोशल मीडिया पर गाली भी पड़े। सोशल मीडिया पे जब गालियां पढ़नी लगे तो सक्सेसफुल आप हो जाते हो, ऐसा मतलब मेरा मानना है। क्योंकि मुझे जब तक नहीं पढ़ती है वीडियो चलता नहीं। मैं एक चीज मुझे लगी कि जिन्होंने भी आपको हेट किया, वो जाके पिक्चर में देखना, इनको जिस तरह से मारा गया है पिक्चर में, आपकी रूह को ठंडक मिल जाएगी। मतलब भाई वो जो सीन है, मतलब उसके बाद वो किरदार कभी वीडियो कॉल पे तो बात नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं दोनों सीन्स के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। एक तो ये वाला सीन, किस तरह से पूरा प्रोसेस था, शूट हुआ, क्योंकि जो एक मतलब मैं वो वर्ड थोड़ा इस्तेमाल करना नहीं चाहता, जो एक खौफ या थोड़ा अमीनापन है, ठीक है? आप भी आइए। वो जो दिख रहा है आंखों में, क्योंकि कई बार ना एक्टर की, मुझे ऐसा लगता है ना कि डायलॉग तो बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन जो आपकी आंखें, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज, जो ये सब कहती है ना, मतलब जो आपके भाव भंगिमाएं हैं, वो जो खौफ पैदा करते हैं, वो ज्यादा होता है। तो पहले तो इस सीन के बारे में
और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। ये कैसे आपने शूट किया, क्या कुछ प्रोसेस था इसके पीछे? तो अमित भाई क्या हुआ कि ये हमारा हुआ है मतलब बॉम्बे में शूट हुआ। तो प्लेन का एक पूरा सेटअप था बॉम्बे में ही। तो हम लोग जब पहुँचे तो मैं एक्चुअली मैं पहली बार प्लेन के सेटअप पे गया हूँ। जब मैं बाहर से देख रहा था मैंने कहा ये प्लेन कहाँ होगा, और फिर जब एक ऐसे छोटा सा गेट बना रखा है उसके अंदर घुसे तो मैंने कहा अरे भाई, मतलब आपको लगेगा ही नहीं है कि आप प्लेन में नहीं हो। मतलब क्या कमाल का सेटअप करते हैं भाई, बहुत अद्भुत एकदम। तो भाई जब अंदर पहुंचे तो अब दरअसल क्या हुआ कि जैसे आपने देखा कि पहली वाले जो आपने जो अभी सेकंड पार्ट में मेरा लुक देखा, तो वो लुक मेरा पहले शूट हुआ। ओके, जो आपकी उम्र बढ़ जाती है, हाँ, जब आपको दुकान खोलनी है वहां क्योंकि मेरे बाल पहले यहाँ तक लंबे थे, दाढ़ी मेरी यहाँ तक थी। तो जब हमने पहला शूट हुआ तो मेरा पहला शूट सेकंड पार्ट का हुआ। तो हमने बाल काटे, आधे आधे मूछें काटी। तो वो हमने एक लुक लिया कि जो 15 साल के बाद 20 साल के बाद जो लुक दिखना चाहिए, तो उस लुक में गया। तो पूरे सेट पर मुझे सब उसी लुक में पहचानते थे। ये विवेक सिन्हा, ज़हूर मिस्त्री, ये हैं जिनके ऐसे ऐसे ये हैवी शरीर दिख रहा है पूरा, और ऐसा ऐसा लुक है इनका, ऐसा वाला थोड़ा। तो वो सब करने के बाद 2 महीने का गैप था, और सर ने मुझे बड़े प्यार से बुलाया, बोला कि विवेक सर आपको 10 किलो वज़न कम करना है। मैंने कहा सर मुझे आधा किलो वज़न कम करना नहीं आता। कभी जिम गया नहीं मैं, मतलब कभी ऐसा सोचा नहीं कि भाई जाके से पेट इतना बाहर रहा करता था, बढ़िया खाना खाने की आदत है, तो ऐसी चल रही थी जिंदगी बढ़िया, और ऐसे ही कैरेक्टर भी कर रहा था जो भी हो रहे थे। तो कभी ऐसे लगा नहीं कि आपको बॉडी मेंटेन करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है ऐसे ऐसे है, तो मैंने कहा ठीक है। मैं भी घर आ गया, वो सब लोग चले गए। तब मैंने भी सोचना थोड़ा बहुत शुरू किया कि क्या करूं। इत्तेफाकन मैं चला गया कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र में एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर मैं एज ए फैकल्टी चला गया। मेरे जान पहचान के मेरे सीनियर हैं, उनका इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ चला गया। वहाँ जाके फिर मैंने सोचा कि विवेक अभी बेटा अच्छा मौका है ये जो तुझे टाइम मिला है 2 महीने का, इसमें अगर तूने गेम कर दिया तो मज़ा आएगा। क्योंकि सर ने कहा था भाई गैप है, अगर वो नहीं दिखेगा तो दिक्कत होगी। और मुझे भी लग रहा था कि सही में यार स्क्रीन पर अगर मैं ऐसे ही दिख जाऊंगा, लोग कहेंगे यार दाढ़ी काट कर वहाँ खड़ा कर दिया और ऐसा कर दिया, क्या ही दिख रहा है। पीक डिटेलिंग कैसे होती है, कैरेक्टर में कुछ चेंज ही नहीं दिखा। तो मैंने कहा भाई करते हैं। उसके बाद जाके वहाँ जिम ज्वाइन करी पहली बार। समझ में नहीं आया कि भाई कौन कौन सी एक्सरसाइज कैसे कैसे होती है, वो सब समझी। स्विमिंग क्लास मिल गई मुझे, सबसे अच्छी बात है यहाँ वहाँ जाके। तो स्विमिंग ज्वाइन करी लगभग थोड़े टाइम के लिए, और डाइट फॉलो करी। धीरे 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 चेंज आना शुरू हुआ। 50 दिन में 10 किलो वजन कम कर दिया। पेट 50 दिन में इतना अंदर कर दिया कि जब मैं ट्रेलर लॉन्च पे गया था तो मैं अपनी वीडियो देख के खुद हैरान हो गया था कि भाई विवेक, और लोग भी हैरान हो गए थे, विवेक भाई क्या है, मतलब पेट कहाँ है, ढीली टी शर्ट आपने लहरा रखी बिल्कुल। स्वैग देख, नहीं तो टी शर्ट यहाँ रहती थी हमेशा भाई। अरे बाबा, मतलब शर्ट पहन लो तो बटन टूट के सामने वाले के लग सकता था। तो बाबा क्या हुआ कि उस लुक पे सबने देखा था मुझे। अब क्या होता है कि मैं बिल्कुल चेंज हो गया, एकदम स्लिम ट्रिम होके। तो एकदम आप मतलब शर्ट के बटन वटन खोल के और जो है स्वैग दिखा रहे हो, बाली वाली पहन के। तो मैं अब जो मैं पहुंचा हूँ वहाँ, तो वहाँ जिससे फ़ोन पे बात चल रही है कि सर कहाँ पहुँच गए, तो उनको तो सामने मिल गया तो अच्छा हाँ आइए। लेकिन और जो लोग हैं उनको नहीं पहचान में आ रहा मैं। तो जैसे मेरे कॉस्ट्यूमदार थे तो वैनिटी के बाहर बैठे हुए थे, तो मैं जाके खड़ा हो गया वैनिटी के बाहर अपनी, तो वो ऐसे मेरी शक्ल देख रहे हैं। तो मैंने कहा चलें। अरे विवेक सर, क्योंकि कुछ दिन जब 2 महीने पहले की शूटिंग में हम बात कर रहे थे आपस में। उन्होंने कहा सर बिल्कुल समय नहीं मिल रहा है, मुझे भी जिम जाना है। अरे मैंने कहा भाई मुझे भी बोला है भाई, कैसे होगा। तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ एकदम से कि मैं खड़ा हूँ। कह रहा अरे सर कितना क्या कमाल ट्रांसफॉर्मेशन किया है आपने। मैंने कहा भाई शुक्रिया। उसके बाद सेट पे जब पहुंचा और सब लोगों ने देखा तो बहुत एप्रिसिएशन मिला कि काम करते हो आप सही में अपने ऊपर। एज एन एक्टर जो काम होना चाहिए ना, कि वो हर तरीके से काम होना चाहिए, वो दिखा है आपके अंदर। और जब तक कोई ज़हूर मिस्त्री बोल नहीं रहा सेट पर कि ज़हूर मिस्त्री को बुलाओ, तो लग नहीं रहा ज़हूर मिस्त्री, लेकिन जब आप आ रहे हो तो अच्छा भाई ज़हूर मिस्त्री ये हो गए हैं। अभी हमें तो वही याद है कि ज़हूर मिस्त्री लंबे वाला कोई निकल के आएगा, लेकिन अभी दिख रहा, अरे भाई ऐसा मज़ा आ गया ना। आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हो और उसका आपको परिणाम ऐसा दिख रहा हो कि लोगों की आंखों में चमक है आपको देख के, और लोगों की आंखों से दिख रहा है कि वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। अरे सर के पास पहुंचा, मैंने कहा हाय सर,
10 किलो वजन कम कर दिया। कह रहे अरे बहुत बहुत बढ़िया, गुड, अच्छे लग रहे हो। मैंने कहा हाँ, जीत हो गई, मतलब समझ रहे हैं, एक मोटिवेशन से काम करना शुरू करा, वो हो गया। उसके बाद वो पूरा सेटअप शुरू होता है अंदर का, प्लेन के अंदर पोजीशन ली जाती हैं कि आप यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर हैं, सान्याल साहब ऐसे ऐसे आने वाले हैं, ठीक है। तो माधवन सर की एंट्री होती है ऐसे ही पहले मिलने के लिए। तो मैं तो उनको देख के ऐसा हो गया, मैंने कहा भाई क्या मतलब, क्या कमाल का चेंज कर रखा है उन्होंने भाई साहब, लग ही नहीं रहा कि माधवन है, मतलब लगेंगे ही नहीं कहीं से कहीं तक, और क्या कमाल। आए हाय, मैंने कहा हेलो सर कैसे हैं, कैसे हैं, बढ़िया बढ़िया, हल्का हल्का बोल रहे थे क्योंकि पूरा मेकअप वेकअप हो रखा था, बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर सीन की शुरुआत हुई। तो क्या रहा पता नहीं क्यों, वो उस कैरेक्टर को चूँकि मैंने पढ़ा, हमने जब इसकी डिटेलिंग में हमने बात करी तो पढ़ा, ये बड़ा हरामी टाइप का आदमी भी था, ये छेड़ने वाला भी था, लोगों पिंच करता रहता था, ऐसा ऐसा कुछ करता रहता था। तो मुझे समझ में आ गया। और जब माधवन सर की एंट्री वेंट्री हमने शुरुआत करने रिहर्सल करी, तो पता नहीं क्यों मुझे सच में लगा कि मैंने कहा भाई हु आर यू, मैं हूँ इधर इस प्लेन पे, मैं खड़ा हूँ और मैं अभी लेके जाने वाला हूँ। ये जो पैसे मांगे हैं और जो मेरे भाई लोग हैं, इनको तो लेके जाऊंगा, और कौन हो तुम सान्याल साहब, मतलब मुझे तो हटो पीछे। तो वैसा वाला फील वो एकदम दिमाग में बैठ ही गया। तो मतलब जब तक माधवन सर के डायलॉग चलते रहे, मैं उनको लगातार ऐसे ही देखता रहा घूर के, और मुझे वो बोल रहे हैं आके कि ठीक है मान ली तुम्हारी शर्त है, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल मानी जाएंगी। तो भाई वो इतना मुझे भी वो उस सीन के दौरान कसम से बता रहा हूँ, इतना मज़ा आने लगा ना, इतना रियल वो जब मेरे पास से निकल के जा रहे हैं, तो मुझे लग भी रहा है मैंने क्या ज़बरदस्ती की मुझे मिलना है फालतू में, और मैं एक लुक देता हूँ कि अच्छा क्या करने वाला है, अंदर जाकर देखता हूँ ज़रा। तो भाई वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया, और सेट का माहौल इतना प्यारा था कि मुझे मतलब बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा इन सब चीज़ों के लिए। हम बहुत ईजी सब चीज़ होती रही, और सब लोग आके सामने क्रिएट करते रहे चीज़ें। तो भाई वो इतना मुझे मतलब मज़ा आया ना वो करके उस टाइम। और जब वो सब चीज़ें हुई, और एक वो डायलॉग आता है भारत माता की जय वाला, तो चूँकि हमने स्क्रिप्ट में पहले पढ़ा था कि वो ऐसे ऐसे जाएंगे तो पीछे से गन लगानी है। अब वो गन वाले सीन को तो सर ने बोला कि विवेक कुछ ऐसा दे देना है भाई, है ना, ऐसा वाला कुछ है कि, मैंने कहा बस सही है कर देते हैं इसको। तो बस वो आए हैं, सान्याल साहब गन लगाई है, और मैंने भाई कसम से आप विश्वास करो, सान्याल साहब के जो रिएक्शन चेंज देखोगे ना आप उस पर्टिकुलर शॉट में, जब वो खुश हो रहे थे और जब उनको गन दिखती है और उनको मतलब ऐसा लगता है भाई उस बंदे का खून ही खोल गया कि मतलब क्या कर दूँ, मतलब अगर मन करे तो मुझे मार ही दे 2 मिनट के अंदर ऐसे करके। तो भाई वो उनका रिएक्शन, और मैं पहुंचा और गन लगाई मैंने, और मुस्कुरा कर बोला ना भारत में जगह, मैंने कहा वो मैं वही जो आंखों वाली बात है, जो एक्सप्रेशंस वाली बात है, वो कहीं ना कहीं माधवन और आपके जो एक्सप्रेशन जो चेंज हो रहे थे भाई, वही जो था वो मुझे लगता है वो उस सीन की जान थी और राइटिंग। माधवन सर का भी मुझे ऐसे देखना मुझे और ऐसा कर रहा था कि मैंने कहा वो बंदा मुझे जो जिस तरीके से जिन आंखों से मुझे घूर रहा है ना, मैंने कहा कोई बात नहीं, करते हैं इस पे बात, जरा भी रुक जाओ, करते हैं सीन में। तो वो इतना सब कमाल का चल रहा था, मतलब वो पूरा इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा था कि सान्याल साहब भी मुझे मतलब ऐसा ही लुक दे रहे हैं, मतलब उनकी आंखों से मुझे लग रहा था कि मतलब ये बंदा मतलब खा जाए मुझे अगर उसको बस चल जाए तो। और मुझे भी फिर ऐसा ही वही है कि जब एक अच्छा माहौल मिल रहा होता ना सेट पे, एग्जैक्टली, तो आपको ना बहुत रिलैक्स रहते हो, आपकी ठीक है। अभी वो जो कैरेक्टर है उससे आप इधर उधर जाते भी नहीं फिर, तो इसलिए मैं बहुत इन्वॉल्व रहा और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था उनको छेड़ने में, और जो उनको डायलॉग दे के मुस्कुरा रहा हूँ और जो हाँ भी कर रहा हूँ कि जैसे आपने देखा मतलब। और आदित्य सर ने मतलब छोटे छोटे मतलब जो डिटेलिंग में जो शॉट्स लगाए हैं, आपने देखा एक मेरा क्लोजअप खाली उन्होंने ये लगा दिया है। हाँ, अरे आई थिंक जो पीक डिटेलिंग उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है वो यही डिटेलिंग है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो जो एक लुक है वो थिएटर में बैठे दर्शक को गुस्सा देना। हाँ बिल्कुल वही मतलब वहां जो लग रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जब फिल्म देख रहा था मेरे साथ में एक लड़का बैठा, हाँ ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हुआ है, वो देख के एक मार साले को गाली देते हुए, मतलब वो जो रिएक्शन था ना वो ही मुझे लगता है इस फिल्म की सक्सेस जो है, बिल्कुल, क्योंकि वो आपका खून थिएटर की सीट पे बैठकर खौल रहा है।
कि भाई इसको मार दिया, ठीक है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इस सीन के टेक कितने हुए थे? बहुत ज़्यादा टेक नहीं हुए इसके, मतलब एक तो सीन भी लंबा था काफ़ी, तो बहुत डिटेलिंग में शूट होते हैं कि क्लोजअप में ये लॉन्ग शॉट सब सब अलग अलग तरीके से, तो मतलब बहुत रीटेक नहीं करे, मतलब कोई टेक्निकल इशू हुआ होगा तो रीटेक हुए, लेकिन कोई रीटेक नहीं हुए, बस टेक कई सारे लिए हम लोगों ने, मतलब आदित्य सर ने कई सारे टेक लिए, जैसे मेरे इसके 2-3 टेक लिए गए, क्योंकि उनको एक उस पर भी चलाना था, वो जो स्क्रीन पे जो आया उसका एक अलग टेक था, जो लास्ट में हमने लिया था, जो आपने देखा फिल्म के जब मेरा डायलॉग आता है तो वो एक हमने एक अलग उनका एक अलग शॉट उन्होंने निकाला था उसका, तो बहुत मज़ेदार था भाई पूरा। और मतलब कि वो जो मैंने बोला कि हिंदू बहुत ही डरपोक काम है, तो वो मुझे मैंने अपने बाद में देखा, मैंने कहा विवेक ये हूँ, ऐसा लग रहा है अंदर से, मतलब कि वो कि भाई, और सच में, और देखिए मैं फिर से बोलना चाहूँगा भाई, एज एन एक्टर काम मिलता है और हमारी जिम्मेदारी भी है कि आप लोगों को सच्चाई दिखाना कि एक पाकिस्तानी जो हिंदुस्तान में आके इतनी तबाही मचा रहा है, इतना मतलब डिस्टर्ब कर दिया उसने उस टाइम लोगों को, मतलब लोग परेशान हो गए, पूरा मतलब मैं कह रहा हूँ पूरी हिंदुस्तान की जनता परेशान हो गई, इतने सारे लोग पकड़ लिए वहाँ जाके और ये कर दिया वो कर दिया, और फिर आतंकवादी छुड़वा दिए। बताइए मतलब कितना बड़ा, आप समझिए कितना ऐसा हो गया ना कि आतंकवादी इतनी मुश्किल से पकड़े जाते हैं, आतंकवादी, और उनको कोई ऐसे करके छुड़ा के ले जा रहा है, और पाकिस्तान से आके छुड़ा के ले जा रहा है भाई, तो मतलब ऐसा वाला था। तो भाई सच में एक्चुअली यही था, मैं आपको भी बोलूं कि भाई वो एक कैरेक्टर है जो इतना खतरनाक था, सही में गर्दन काट दी उसने, आपने देखी, और सही में किसी की गर्दन काट देना कितना आसान है, आतंक फैलाने के लिए आए थे तो आतंक फैला भी रहे थे। तो मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो कैरेक्टर है वो ऐसे ही था, उसकी सोच मैंने आप तक रखी, वो क्या सोच रहा था हमारे बारे में, इंडियंस के बारे में, कि इंडियंस कैसे हैं, जैसे उसको लगा कि हिंदुस्तान है तो उसने बोल दिया कि हिंदू ऐसे लोग होते हैं डरपोक, तो भाई बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने कोशिश करी कि मैं आपको उसकी बातें आप तक पहुंचाऊं कि वो किस फीलिंग के साथ कैसे बोल रहा था। जैसे उसने बोला कि पड़ोस में ही रहते हैं, बूंदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो, तो एक्चुअली में वो ऐसा करके गया, वो जो आपने वो गन वाला शॉट भी देखा, तो एक्चुअली में वो मतलब सान्याल साहब ने आके बोला पब्लिक को, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला खुद कि भाई मैं जब पहुंचा और मैं बोल रहा था कि भारत माता की जय, मुझे बड़ी खुशी थी कि चलो कम से कम हमारे लोग बच गए, हमने फाइनली बचा लिया, क्योंकि सही बात है, आप ये सोचिए ना, अगर 1% भी ऊंच नीच हो जाती तो कितना बड़ा धब्बा लग जाता, एक तो आतंकवादी छोड़ने पड़ रहे थे, पब्लिक मार देता वो, कितने लोग वो, तो मतलब वो जो जिस तरीके से मतलब वो बोल रहा है इन सब चीज़ों को, और उसके बाद मतलब वो बड़ा ऐसा हो गया, मतलब कि वाह, तो भाई वो जितना भी डायलॉग था तो इंटरेस्टिंग था बहरहाल। और जो आपका डेथ वाला सीन है, जो स्पॉइलर नेचुरल से हम नहीं देंगे, लेकिन ये पाकिस्तानी प्ले कर रहे हैं, इनकी मौत होगी वहाँ पे, तो वो सीन है, वो फिल्म को एक तरह से उसके मुकाम पे पहुंचाता है। मतलब क्योंकि आपके शॉट से ट्रेलर शुरू हुआ, वहीं से वो आग लगी, जो आपने पहला वर्ड बोला, हिंदू बड़ी डरपोक कौम है, तो धुरंधर का जो इमोशन है वो वहां से शुरू होता है, और जब आपको जिस तरह से मारा जाता है वो आपको देखना पड़ेगा। उसमें 3 लोग हैं उस शॉट में, रणवीर सिंह, आर माधवन और विवेक सिन्हा, वो आपको वो कहते हैं ना पीक सेटिस्फेक्शन। मैं आपको बताऊं, मैं कल एक अभी ना मैं क्या हो रहा है, मतलब इतने सारे दोस्त हैं, इतने सारे दोस्त हैं मेरे, और बहुत अच्छे दोस्त हैं सारे, तो सब प्लान करेंगे चलते हैं फिल्म देखने चलते हैं। तो कल मैं बहुत सारे दोस्तों के साथ गया था एक सिंगल स्क्रीन पे पिक्चर देखने। सिंगल स्क्रीन पे फिल्म देखने का जो क्रेज है ना, वही है, मतलब आपको जो फिल्म में मजा आता है, आपको फिल्म जो दिखती है ना सही में, मतलब ओ मल्टीप्लेक्स में तो मतलब ठीक है, लेकिन मल्टीप्लेक्स में भी शोर मचता है, तो अभी अच्छा लग रहा है कि मल्टीप्लेक्स वाले भी एंजॉय करें इस फिल्म को, लेकिन सिंगल स्क्रीन पे मैं कल गया भाई, आप विश्वास करना, एक बात और बोल देता हूँ मजेदार बात है भाई, देखो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे उस पिक्चर हॉल के अंदर थे, दिख रहा था, मतलब जैसे मैंने उनको देखा आते जाते, हर सीन पे सब हिंदुस्तानी होकर ताली बजा रहे थे भाई, कोई हिंदू नहीं था, मुसलमान नहीं था, और जब वो मेरा सीन आता है ना, एक भारत माता की जय का डायलॉग है भाई, पूरा हॉल गूंज गया था भारत माता की जय से, और सच में भाई कसम से बता रहा हूँ, ये हमारे हिंदुस्तान की पिक्चर है, ये कमाल पिक्चर है भाई कसम से, मतलब मैं तो ऐसा गदगद हो गया ना कि मतलब
मैंने कहा अरे डायलॉग तो सुनने दो भाई। सिंगल स्क्रीन में नहीं सुन सकते। लेकिन मैंने एक बार ही बोला, हाँ मैं 3 बार बोल रहा हूँ, तो एक बार बोलते ही यहाँ से नारे लगने शुरू हो गए। मैंने मल्टीप्लेक्स में देखी, ठीक है, मैंने वहां देखी जहां 1000 रुपए की टिकट है और भरा हुआ था, वहां ऐसा माहौल था, एलिट एकदम लोग जो हैं वो, मतलब वो जो, और वो सीन जो है ना वो मेरे ख्याल से इससे भी ज्यादा इम्पैक्टफुल है, इससे भी ज्यादा इम्पैक्टफुल है 100%। क्योंकि वो आपको यहाँ तो आपको इनका खूंखार रूप दिखेगा, लेकिन वहां जो डेथ होती जिस तरह से और वो होता है पूरा, वो मुझे लगता है वो थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है। मुझे कल ही किसी ने फोन किया, मेरे दोस्त ने, कह रहा भैया आपकी डबिंग हुई है सेकंड सीन में। मैंने कहा क्यों? कह रहा बहुत अलग साउंड। मैंने कहा तेरे मुंह पे कोई ऐसे बंदूक रख के बैठेगा भाई, तो तू ये कहेगा कि पड़ोस में ऐसा साउंड क्रिएट करेगा तू, भाई तू रोएगा ना, डर लगेगा ना भाई। तो भाई वैसे उसकी शक्ल पे उसका डर दिख रहा है कि कोई आदमी, उसको फाइनल दिख गया ना कि अच्छा पहुंच गए भाई। तो मतलब वो रोने वाला वो सीन, मतलब हमने उसके टेक किए, और जब वो सीन कट हुआ, खड़ा हुआ, तो मैंने, बस होता है ना कि जब आप कोई सीन कर रहे हो तो आपकी निगाह रहते हैं कि डायरेक्टर साहब कहाँ हैं, क्या तारीफ करेंगे, उनका क्या रिएक्शन है वो सीन करने के बाद। तो बस मैं दिख गया डायरेक्टर साहब सामने मॉनिटर पे, तो मैंने कहा बस भाई, मतलब ये मिल गया, मतलब कमाल मिल गया, मतलब तो अच्छा दिखा भी। मैं कल भी देख रहा था, मतलब कि जिस तरीके से वो डर जा रहा है उनको देख के, और उसको लग रहा है कि भाई उस टाइम तो जोश जोश में जाके कर दिया था मामला, लेकिन अभी बचना मुश्किल है। और भाई बहुत बढ़िया तरीके से भाई मजा आया, मतलब वो सीन में तो बहुत मजा आया। वो उसका मतलब पूरा ब्लड लगा के जो हमने सीन किया वो अद्भुत था भाई, मतलब उफ मजेदार था, मतलब। और सच में ऐसे ही मारा गया है उसे जो आपका ज़हूर मिस्त्री, आपका ये सीन जो था ये फर्स्ट पार्ट में, ठीक, लेकिन पॉपुलैरिटी इसे मिली जब सेकंड पार्ट आया। फर्स्ट पार्ट में आपको कोई धमकी नहीं मिली थी, फर्स्ट पार्ट में कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। ये इन्होंने जब वो डाला इंस्टाग्राम पे तो अचानक मेरे सामने आया, मैंने कहा अरे यार बिल्कुल, तब मैंने आपको मैसेज किया, तब हम जो है वो कनेक्ट हुए। तो ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की पावर भी दिखाता है कि भाई सोशल मीडिया तो कि भाई मतलब अच्छी चीजें भी होती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रोलिंग होती है, सिर्फ वो होता है। तो इन्होंने वहां पर मतलब कहीं ना कहीं लोगों को पता चला। और ये जो धुरंधर के साथ हुआ, शोले के साथ हुआ था कि हर एक्टर जिसका एक भी सीन था वो पॉपुलर हो गया था, यहाँ भी वही बिल्कुल ऐसे ही हुआ। और आप देखो सोशल मीडिया पे जो मैसेज आए हैं, लोग लिख रहे हैं कि अरे भाई क्या आवाज सुनो, क्या दमदार आवाज लग रही है, आंखें देखो, मतलब कितना कमीनापन दिख रहा है। और मजा आ रहा है कि लोग लिख रहे हैं कि भाई इनको एक बड़ा विलन बना के पेश करो हमारे साथ। तो मतलब बहुत मजा आ रहा है। और मतलब आप अभी भी अगर आप मेरी पोस्ट पे देखेंगे तो शायद उस पर कुछ 4-1 हजार कमेंट हैं आज, अभी उसी वाली पोस्ट की बात कर रहा हूँ। तो 4000 में लगभग 10% प्रॉपर गालियां होंगी, जो मैंने हाइड करी हैं। 20% ऐसे होगा कि तू तेरे साथ ये करेंगे वो करेंगे, तू बाहर बंद मिलना, और तूने देश का नाम खराब किया, ये किया वो किया, तू पाकिस्तानी है, शक्ल से भी ऐसा है। लेकिन 80% जो कमेंट हैं वो शुरू यहाँ से हो रहे हैं कि तुझे देख लूंगा, क्योंकि सर आपने एक्टिंग इतनी कमाल करी है ना। मतलब लोग कह रहे हैं इतना रियल कौन बोलता है कि सुन के गुस्सा आ रहा है, सुन के गुस्सा। 80% मैसेज थे। किरदार की कामयाबी तो मुझे लगता है उसी मैंने कहा भाई मजा ही आ गया, मतलब क्या कमाल, मतलब ये यहाँ ऊपर गाली थोड़ी सी, नीचे प्यार तो जो मिल गया है ना, मतलब मजा आ गया है। सच में बहुत खुशी हो रही है कि लोग कनेक्ट कर जाते हैं, आज भी कनेक्ट कर जाते हैं फिल्मों को देख के। मतलब आज भी, मतलब पहले होता था ना कि जैसे वो लगी थी एक फिल्म संतोषी माता की पिक्चर आई थी ना, जय संतोषी माता, तो लोग सिक्के लेके जाते थे और वो, तो जैसे पहले, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि वही दौर लौटा। हाँ, कि मतलब जैसे पहले के विलनों को देख के भी लोगों को गुस्सा आता था, अमरीश पुरी साहब को देख के लोग कहते थे, गाली निकलती थी मुंह से, आज भी भाई मतलब मजा आ गया। मतलब कि भाई कम से कम मुझे वो मौका मिला कि लोग मुझसे वैसे कनेक्ट हुए, तो अद्भुत भाई। एक लगा विवेक भाई, क्योंकि काम तो कई साल से कर रहे हैं आप, और कई प्रोजेक्ट्स में काम किया, और बड़े प्रोजेक्ट्स में काम किया। बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट कोई जो लोगों को पता ना हो, ठीक है, कई बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा आप रहे। लेकिन अब जो एक पॉपुलैरिटी मिली या जो कामयाबी मिली, वो जब जर्नी को पीछे देखते हैं तो कितने साल लगे इसमें, और ये एक सब्र और शुक्र एक जो चीज है, तो मतलब एक एक्टर के लिए ये बहुत
क्योंकि बहुत लोग एक्टर बनना चाहते हैं, उनको लगता है बॉम्बे जाएंगे सीधे मतलब बच्चन साहब बुलाएंगे हाँ। हमको या शाहरुख खान बुलाएंगे हमको और मन्नत में काम हो बनवाएंगे हमारे लिए पिज्जा, वो उनके यहाँ तो सब बनता है। तो एक एक्टर को कई साल कई बार देने पड़ जाते हैं। हाँ। तो मैं चाहूंगा इस पे भी, जर्नी पे भी आप रिफ्लेक्ट करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल। कहीं ना कहीं देखेंगे कि अच्छा भाई ये तो बहुत तरीका ईजी है भाई, हाँ, हम तो हाँ, चाहते हैं मुंबई। बिल्कुल। देखिए, मैं एक तो इस फील्ड में आने की जर्नी भी थोड़ी शेयर करता हूँ। हाँ प्लीज, है ना? वो मैं चाहूंगा पूरी जर्नी शेयर कीजिए आप। एक बार थोड़ा पीछे से ले लेते हैं। Yes. कहाँ से कोई इंसान उठ के और आ रहा है और चीजें हो रही हैं। तो मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में एक छोटा सा कस्बा है, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा कस्बा है, धामपुर नाम है उसका। हाँ, सुना है मैंने। और धामपुर की शुगर मिल बड़ी फेमस है। Yes. मतलब आपको हर मॉल में धामपुर की चीनी मिल जाएगी, ब्लिंकिट पे भी मिलता है। ब्लिंकिट में मिलती है। तो शुगर मिल का प्रमोशन है। भाई धामपुर की बनता है। बोरी 2-4 बोरी भिजवा दीजिएगा। और अब तो बनती भी है, भिजवा दीजिए। तो क्या हो रहा है कि वहाँ एक नॉर्मल, अब चूंकि देखिए मेरा नाम विवेक सिन्हा है और इत्तेफाकन पूरे धामपुर में सिन्हा फैमिली हम ही हैं। पिताजी के नाम कृष्णवीर सिन्हा है। वो किस्मत बहुत खराब है शुरू से, अगर ऐसा बोलूँ तो। पिताजी चले गए जब मैं 6 साल का ही था। तो मतलब ये तो मेरे पास तो उनकी बहुत हल्की मेमोरी है कि मतलब मुझे कभी कभी ऐसे याद आता है कि हाँ, मैं जब छोटा था मुझे गोदी में उठा लिया करते थे। अभी कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। पापा का शहर में बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम। और पापा नेता भी थे, तो बड़े बड़े लीडर हमारे घर आते थे उन दिनों। और पापा का बड़ा नाम था, सिन्हा साहब, सिन्हा साहब, सिन्हा साहब, बहुत अच्छे वाले लेवल पे। तो जिसका मुझे बड़ा फायदा मिला शहर में रहते हुए। मतलब बड़ा फायदा मिला कि अगर मैं कहीं पर भी जा रहा हूँ उनके 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 जाने के बाद, तो लोग कहते हैं उनके बेटे हो ना, सिन्हा साहब का बेटा है। अरे अरे अरे, इधर इधर कैसे हो, कैसे। तो शुरू से एक ऐसा वाला रेस्पॉन्स मिला, वो बहुत अच्छा फील था कि मतलब भाई क्या किया पापा ने, मतलब यार इतना। और चूंकि शहर में एक सिन्हा है तो वो पूरे सभी जानते हैं कि सिन्हा कौन है, फिर एक ही सिन्हा है। तो भाई वहां से वो पिताजी चले गए बहुत जल्दी। मतलब ये सब क्या जिंदगी में लिखा है तो आप कहाँ से मिटाओगे। जिसके साथ जितना कनेक्शन आपका दे रखा है भगवान ने, लिखित है पहले कि भैया 6 साल का लड़का, तो पिताजी चलेगा। और सही सही बता रहा हूँ आपको, अब ये भी मैं पहली बार ही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पापा होते तो मुझे नहीं पता कि मैं इस फील्ड में होता या नहीं होता। इतना मुझे पता है कि मैं या तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता या कुछ बहुत बड़ा ही चल रहा होता जिंदगी में। मतलब जैसे अमीर बाप के बच्चे कर रहे होते वैसा वाला कुछ मामला चल रहा होता मेरा। लेकिन वो किस्मत में था नहीं। किस्मत में ऐसा लिखा ना, ट्रैक बना रखा है कि नहीं नहीं हटो, 6 साल तक रह लिए, अब चलो अपनी जिंदगी देखो कैसे है। फिर मम्मी ने इतनी मेहनत करी मुझे लेके, मतलब मुझे लेके नहीं, बच्चों को लेके। हम 4 भाई बहन हैं, तो इतनी मेहनत करी भाई सबको, उनको बच्चों को पालना। सब छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 साल का मैं हूँ तो दीदी 8 साल की हैं, एक एक 2 साल का गैप है सब में। कितने बड़े बच्चे, 10 साल 12 साल के बच्चे सारे। उनको अब 4 बच्चे छोड़ गए हैं, अब उनको पालना। तो भाई मम्मी ने बहुत मेहनत करी और कसम से मतलब कभी जिंदगी में आज तक कभी लगा ही नहीं कि पापा नहीं है। मतलब सच में कभी कभी फील ही नहीं होने दिया कि पापा नहीं है। क्योंकि पापा से क्या रहता है, कनेक्शन तो रहता है। और हम क्या करते हैं, पापा 100 रुपये दे दो, पापा ये चाहिए, पापा वो चाहिए। तो भैया वो सब पापा वाली चीज़ें मम्मी से मांगी तो मिलती रही हमेशा। मम्मी ने पापा के जाने के बाद नौकरी शुरू करी भाई। मम्मी ने पहले अपनी पढ़ाई पूरी करी पापा के जाने के बाद। मतलब ये आप मतलब कमाल है। देखिए मतलब ये बड़ा मुश्किल टाइम रहा होगा। हमें तैयार करके स्कूल भेज रही हैं, खुद भी कॉलेज जा रही हैं पढ़ाई करने। उन्होंने ग्रेजुएशन बाद में किया पापा के जाने के बाद। तो मतलब अभी मैं सोचता हूँ कि यार कैसे पॉसिबल है कि मतलब बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, फिर अपने तैयार होकर अपने फिर बच्चों को पढ़ाना, हमें खुद भी पढ़ना बैठ के। फिर मम्मी ने ग्रेजुएशन किया, फिर मम्मी ने जॉब करी स्कूल में, उसी जहाँ से ग्रेजुएशन किया वहीं जॉब लग गई उनकी। तो भाई वो मतलब सैल्यूट है मम्मी कसम से। मतलब यार बस हम फील भी नहीं कर सकते जिस लेवल पे चीजें माँ जो करती है वो मतलब कभी चुका नहीं सकते हो आप, और मतलब ही उसका नहीं। कोई मतलब मोल है नहीं। मतलब ही नहीं भाई। तो मम्मी ने उतना अच्छी तरीके से, और आज जितने भी लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं मेरे बारे में कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप बहुत प्यारे इंसान हो, या जितने भी लोग मुझे इस फिल्म से पहले भी जानते हैं, वो सब मुझे बहुत अच्छा बोलते हैं कि भाई आप अच्छे इंसान में आते हो। मुझे खुशी होती है और मैं चाहता हूँ कि ये शब्द मैं हमेशा सुनता रहूँ। और मैं इसके लिए बहुत प्रयास करता हूँ कि आप एक अच्छे इंसान हो, तो मुझे अच्छा लगता है। और मुझे लगता है ये सारी बातें इसलिए आ रही हैं क्योंकि मुझे पीछे से ऐसी शिक्षा मिली। तो ये अगर जितना भी कुछ सुनता हूँ तो ये सब मेरी मम्मी की तरफ से मुझे मिला कि
ये जो भी आज हो पा रही हैं चीज़ें, या मेरे बारे में, मेरे कैरेक्टर को लेकर जितनी चीज़ बोली जाती है वो सब वहीं से आई हैं। तो नॉर्मल सब कुछ था, तो पढ़ाई वढ़ाई चली, ग्रेजुएशन कर लिया। तो क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, ग्रेजुएशन हो गया। बहुत था भाई, लड़का एक अब मेरे ख्याल से मुझे लगता है अगर मैं इधर उधर नहीं भटकता तो शादी हो जाती उस टाइम। तो ग्रेजुएशन करने के बाद, तो ग्रेजुएशन कर लिया, अब उसके बाद अब क्या करना है, अब क्या करना है भाई, नौकरी। कहाँ नौकरी करनी है? तो मैं उससे पहले ही ग्रेजुएशन के बीच में ही मैंने एक नौकरी और पकड़ ली, पता नहीं क्या दिमाग में आई, सेल्समैन की, वो घर घर सामान बेचने वाली। वो कहानी बड़ी, कभी दोबारा बैठूंगा मैं, पूरी लंबी स्टोरी है, मैं सुनाऊंगा मैं आपको वाली। तो सेल्समैन वाला काम शुरू कर दिया मैंने वो। तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था लोगों से मिलने में, हेलो सर हमारी कंपनी ने ये बनाया है, तो वो चल रहा था। तो वो ग्रेजुएशन होने के कुछ टाइम चला, उसके बाद फिर वो बंद हो गया। फिर ग्रेजुएशन होने के बाद अब सबने कहा कि क्या करना है, अब चूंकि शुगर मिल घर की है, पिताजी शुगर मिल में, दादाजी शुगर मिल में, चाचा शुगर मिल में, अंदर आप शुगर मिल में जाओगे तो बेटा इधर आ, बेटा अरे चाचा जी नमस्ते, ताऊ जी नमस्ते, चाचा नमस्ते, ताऊ नमस्ते, यही होता था। तो फिर ठीक है, मेरा एक दोस्त है चिंटू नाम है उसका, घर का वैसे प्रसन्नजीत कविराज है। तो उसके फादर ने कहा कि भाई दोनों जाओ, पहुंच जाओ अपना दिल्ली, शुगर मिल नौकरी की बात कर ली। नौकरी की बात कर ली, नौकरी लग गई। तो हम दोनों ने ट्रेन पकड़ी और सीधा पहली बार जिंदगी में दिल्ली की तरफ निकला। तो ये ऐसा लग रहा था कि भाई दिल्ली बहुत दूर है भाई, लिखा दिल्ली चलो, पहले दीवार में वो लिखा हुआ दिल्ली चलो। तो मैंने कहा चलो बेटा दिल्ली चलो मेरा। तो दिल्ली पहुंचा, फिर वो नौकरी ज्वाइन करी शुगर मिल की, वो शुगर मिल में चलता रहा। ठीक है, वो जर्नी चल रही थी एक सब कुछ। फिर उसका मेरे बड़े वाले जिया जी, उनका फोन आया कि अरे HDFC बैंक में नौकरी निकली है, वहाँ ट्राई करो। वहाँ ट्राई करा, वहाँ लग गया। ऐसा करके 2-3 और कंपनी में काम किया, तो सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन पता नहीं इत्तेफाकन, अब ठीक है दोस्तों से मिलते रहते हैं, मस्ती मजाक हो रही है, खूब डायलॉग वाली चल रही है, ग्रुप में बैठे हुए हैं, तो पता नहीं किसी ने कह दिया कि भाई तू बढ़िया एकदम बोलता अच्छा लग रहा है, तू बॉम्बे जा एक्टिंग के लिए। नहीं तू एक्टिंग कर, एक्टिंग कर मतलब बॉम्बे? भाई दिल्ली बड़ी मुश्किल से पहुंचे, बॉम्बे तो बहुत नहीं। तो कह रहा दिल्ली में भी है मंडी हाउस। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर उसने मुझे एक बताया कि भाई मंडी हाउस जाएगा, वहाँ पर एक हॉल है बड़ा सा, वहाँ जाके बैठ जाना, वो दरवाज़ा खुलता है और तू ऐसे बैठा हुआ था, एक डायरेक्टर कहेगा खड़े हो, तो तू खड़े हो जाना। तो कहेगा आपका नाम, तो तू कहना विवेक, कहेगा चलो बॉम्बे। मैंने कहा यार ये तो बड़ा मतलब कमाल वाली बात है। और सुना भी था ना कि सड़क से उठा के स्टार बना दिया, उठा के स्टार बना दूंगा। कि डायरेक्टर गाड़ी चला रहे थे और रेड लाइट पर गाड़ी रुकी और एक लड़का दिखा, उन्होंने कहा चलो बॉम्बे। तो मुझे भी ऐसे लगा, और फिर धीरे धीरे लगने लगा मैं सुंदर भी हूँ। पहले नहीं लगता था मुझे अपने आप को देख के, लेकिन जब सोचने लगा कि तू अच्छा लग रहा है, तो मुझे लगना हाँ भाई। और सच्चाई है, आप जब शीशे में सुबह, कोई भी मतलब हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा नहीं होगा, शीशे में जब आप बाल काट रहे होते हैं ना, तो आपको दिखता है कि यार ये जो चेहरा है ना भाई, इससे बेहतर चेहरा मार्केट में है नहीं। सबके साथ है, मतलब कोई भी हो, मतलब जो भी सुबह नहा धो के जब बाल बाल काट रहा होता है ना अपने और देख रहा होता है, उसको लगता है भाई ये चेहरा है फिल्मों के लिए। सबको लगता है, मतलब जो भी लोग हैं, मुझे भी लगने लगा। तो भाई मैं पहुंच गया वहाँ अपना, जब हाँ, तो जब उसने बताया कि ऐसे वहाँ मिलेगा, तो मैं गाजियाबाद से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ बस में, खिड़की पे बैठा हुआ हूँ बस में और जा रहा हूँ मंडी हाउस। पहली बार ख्याल आ रहे हैं दिमाग में, क्योंकि फिल्म एंट्री हो गई ना फिल्मों में कहीं ना कहीं दिमाग में, तो ख्याल चल रहे हैं दिमाग में कि अगर बेटे विवेक डायरेक्टर ने कह ही दिया तुझे 50 लोगों में कि चलो बॉम्बे, तब क्या होगा? तब क्या होगा? फिर यार घर का किराया कौन भरेगा जो ले रखा है गाजियाबाद में? उस सामान का क्या होगा, जो कपड़ों का क्या होगा, क्योंकि मैं तो खाली हाथ जा रहा हूँ। फिर वही मेरा एक दोस्त है विकास, इस टाइम हाईकोर्ट में दिल्ली में। तो मैंने कहा विकास को फोन करूंगा, कहूंगा भाई फ्रिज भेज दे, कूलर भेज दे, बेड भी भेज दे, उससे जो पैसा है किराया भर देना, जो पैसा बचा मुझे भेज देना या तू ही रख लेना, और जो कपड़े उनको एक जगह इकट्ठा करके रख लेना। भाई मैं जा रहा हूँ बॉम्बे, मैं तो मुश्किल आ नहीं पाऊंगा, अब तो भाई का हो गया मामला सेट, तो कभी आया तो कुछ देख लूंगा, कुछ अच्छा लगे तो फिर निकाल देना जो भी है, मतलब ऐसा का फेंको, हटाओ ये पुराने कपड़े कौन पहनेगा। बस उतरी, बस पहुंची वहाँ मंडी हाउस, उतरा तो पहले तो समझ आया कि उतरा कहाँ हूँ, बस स्टैंड पे। तो वही 2 रास्ते हैं मंडी हाउस, वहाँ उतरेंगे तो एक जाता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एक जाता है श्री राम सेंटर।
तो मुझे लगता है यहाँ से भी बड़ी जर्नी तय होती है लोगों की कि कहाँ जा रहे हो हाँ आप। हाँ हाँ, बिल्कुल बहुत डिसाइड होता है मतलब। बिल्कुल। मैं मुड़ गया इस राइट साइड श्री राम सेंटर की तरफ, वहां जाके भी देख रहा हूँ क्या है, हिमाचल भवन ये वो। मैंने कहा भाई वो क्या है, वो जो हॉल वॉल कहाँ बैठते हैं लोग और जाके ऐसे। तो वो पहुंचा तो एक चाय की दुकान है, बीएम स्नैक्स। वहाँ के समोसे चाय और खाना हम आर्टिस्टों के लिए बहुत वरदान है हमेशा, मतलब वरदान सॉरी, मतलब बहुत सस्ता खाना मिलता था, तो पेट भर के वहाँ खाना पीना हम बहुत फिर तो बहुत ही खाया। तो वहाँ पहुंचा तो वहाँ देख रहा हूँ इतनी भीड़ हो रही है वहाँ पर, और चाय और वो समोसे पे लोग खा रहे हैं। तो मैं देख अब किससे बात करूँ, मैं तो पहचानता भी नहीं ऐसे किसी, और मुझे लगा कोई एक्टर दिखे, कोई एक्टर भी नहीं दिख रहा। भाई वही जगह है, पता नहीं क्या जगह है। तो इत्तेफाकन देखा कि एक एक है, उनका नाम है संजय पिलखुआ। पिलखुआ उन्होंने अपना शहर का नाम जोड़ रखा है साथ में, संजय नाम उनका वैसे। तो वो चाय ले रहे थे और देते देते लोगों को बात कर रहे थे कि तुम कल कैमरा लेके वहां पहुंचो और तुम अपना वो पहुंचो। और मैंने कहा फाइनली ये फिल्मी वाला साउंड मिल गया कि शूटिंग की बात चल रही है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भैया ये एक्टिंग करनी है, थिएटर नहीं करना है, पता ही नहीं है थिएटर का, नाटक भी नहीं करना है, एक्टिंग ही करनी है। तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा, अच्छा क्या नाम है, मैंने कहा विवेक सिन्हा। तो उन्होंने ऐसे देखा कि यार वो डायरेक्टर की गाड़ी तो है नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा, मतलब डायरेक्टर भी इधर गाड़ी वाड़ी मेंटेन वाला है मामला। तो फिर उन्होंने कहा कल मिलना। तो फिर उन्होंने कहा अरे रुको रुको एक मिनट। फिर उन्होंने उनको याद आ गया, उन्होंने किसी से बात करी, तो वो उसकी तरफ हम गए, मिलवाया कुछ लोगों से, फिर बातचीत बढ़ी। तो धीरे धीरे वो जर्नी शुरू हो गई। फिर वहाँ पर एक बहुत अच्छा दोस्त मिला, आशीष अस्थाना। अब मतलब आशीष भाई और मेरी जर्नी एकदम साथ शुरू होती है, मतलब हम दोनों ही, मतलब वो मेरे ख्याल था वो भी ऐसी मंडिया 2 दिन पहले और मैं 2 दिन बाद। तो आशीष भाई भी इस टाइम बहुत अच्छे राइटर हैं, मतलब काफ़ी बहुत कुछ लिख रहे हैं, मतलब उन्हीं घर में बैठ के कर रहे हैं इंटरव्यू। अरे भाई ऐसा मत बोलिए बस ये कट करेंगे भाई, ये नहीं करेंगे, ऐसा क्यों होगा कर रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। वो भी सोचेगा नहीं। भाई, वो भी सोचेगा कि भाई मैं यहाँ बैठ के कर रहा हूँ, इसलिए नाम- दोस्ती इतनी अच्छी है, कट करने की जरूरत नहीं है। नहीं बिल्कुल। तो भाई तो हम सच में सीरियसली, मतलब ये तो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि सच में मतलब होता नहीं कि आपको शुरुआती दौर में आपको एक अच्छा दोस्त बन जाए तो आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हो उस माहौल को लेके, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी बातें चल रही होती है आपकी। क्योंकि एक दोस्त बन जाएगा तो आप उससे कह दो अरे यार वो ऐसा बोल रहा था मुझे, यार उसने तो ऐसा कर दिया मेरे साथ, यार उसने तो ये कह दिया, वो भी बता रहा है कि उसने ऐसा कर दिया, या हमारे साथ किसी ने हम दोनों के साथ किसी ने किया तो वो भी डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ भी किया तेरे साथ भी क्या। तो भाई वहां से वो सब चीजें शुरू हुई और जर्नी शुरू हुई चलते फिर धीरे फिर मैंने सोचा कि चलो वहाँ चलते हैं कि एक नाटक कर लेते हैं। तो नाटक मिला पहला बकरी नाटक करने के लिए। तो वो नाटक किया, उसके बाद एक और नाटक किया। तो लगा कि नाटक जो कर चुका हूँ वो जितना जैसा भी हुआ है वो मेरे उससे हुआ है कि मैंने जो भी मेरे अंदर था वो मैं नाटक में कर लिया बिना सीखे। मुझे लगा विवेक सीख लेते हैं यार एक बार सही तरीके से, अगर चीज़ों को जानना है तो सीख लेते हैं। तो मैं चला गया कि इंस्टीट्यूट में हिमाचल में, वहाँ से फिर मैंने डिप्लोमा किया, फिर वापस दिल्ली आ गया। तो बस वहाँ से चीज़ें शुरू हुई, नाटक वापस रेपेट्री ज्वाइन कर ली दिल्ली के अंदर, एलटीजी रेपेट्री थिएटर। रेपेट्री में कितने दिन काम किया आपने, कितना वक्त काम किया? हाँ 8-9 महीने। फिर 8-9 महीने किया। उन्होंने मुझे हटा दिया उस दौरान। मुझे एक पिक्चर मिल गई। अच्छा, सॉरी मतलब ऐसे बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा हुआ। वहां तो फिर ये होता है ना कि आप फिल्म नहीं करेंगे, वहीं काम करेंगे। हाँ, अब मुझे लग रहा था, बताता हूँ। तो क्या हुआ कि वो चल रहा था तो रेपेट्री जाओ तो मजा आ रहा था आपको, आप पूरे दिन माहौल में रहते हो तो मजा आता है कि ठीक है डेली आप नाटक के रिहर्सल कर रहे हो। तो वहाँ तो जॉब समझ लीजिए, 10 से 5 जाओ, नाटक पढ़ो, नाटक की रिहर्सल करो, फिर एक शो लगेगा, शो कर लेते हैं। तो ऐसे चल रहा था रेगुलर, तो वही रूटीन था, तो वो चलता रहा। बीच बीच में ऑडिशन भी आ रहा था, तो वो भी लगता था दिमाग में कि भाई यार कहीं ना कहीं टीवी वाला मामला आ जाता कि वो एक बार घर फोन कर दो ना, टीवी पे जरा रात को 9 बजे देख लेना, डाल दूं सोशल मीडिया पर कि भाई मैं टीवी पे आना ही भाई, मतलब ऐसा लगता था कि भाई टीवी पे कैसा आया जाएगा। क्योंकि वो छोटे शहरों में सब ऐसा लगता ना भाई टीवी भाई, बिल्कुल। मतलब ये हो रहा था कि अरे मम्मी देख लें एक बार टीवी पे, ये मेरे दोस्त देख लें जो कह रहे थे बॉम्बे जाएगा, दिल्ली जाएगा, क्या हो रहा है दिखा। तो एक ऑडिशन आया, ऑडिशन दिया, पहली बार फोन आया कि सिलेक्शन हो गया। एलटीजी रेपेट्री में मिल रहे थे 6,000 रुपये। फोन आया कि सर सिलेक्शन हो गया, आपने जो एक कैरेक्टर का दिया था। मैंने कहा ओके या थोड़ा सा हल्का सा एटीट्यूड में रख के मैंने बात करी। मैंने कहा हाँ ओके सर हमारा बजट कम है। मैंने कहा ओके
बताइए। सर हम 2,000 रुपये देंगे। तो मैंने कहा 2,000 रुपये, और सर 4 दिन का काम रहेगा। तो मैंने हिसाब लगाया 2 चौक 8, मैंने कहा भाई यहाँ मिल रहे हैं 6,000 पूरे महीने, यहाँ 4 दिन में 8,000 रुपये। मैंने कहा भाई इससे बेहतर क्या होगा। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं थोड़ा बजट कम है देख लीजिए। तो उन्होंने बोला कि सर ये 4 दिन का बजट है 2,000, 500 रुपए 500 रुपये। लेकिन मैंने कहा बेटा ये भी ठीक है। मरता क्या ना करता। नहीं मुझे तो ये भी ठीक है ना, मुझे तो वहां तो 6,000 ही मिल रहा है महीने। मैंने कहा 2,000 आ जाएंगे तो अब उसी में 6,000 में आपको किराया भी भरना है, मोबाइल का रिचार्ज भी कराना है, खाना भी खाना है, ट्रैवलिंग भी करनी है, छोटे मोटे और भी कभी मन करता है कि चलो इधर हो लो वहां भी जाना है। तो 2,000 तो बहुत बड़ी रकम है। डन। और पहला शूट तो वो जिस दिन वो शूटिंग थी उससे एक दिन पहले हम लोग रेपेट्री का नाटक करने गए थे गया जी। तो वहाँ शो था। अब मना भी नहीं कर सकते आप, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, अगर आप नाटक कर रहे हो तो आप नाटक से तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, मतलब नाटक अगर आपका है तो आपको करना ही है वो, और आपका मन भी है वो करने का। तो क्या हुआ कि वो हम लोग गया जी चले गए एक दिन पहले। अब वहां से वापस आना है गया जी से, क्योंकि सुबह इनका 8 बजे का कॉल टाइम है। अब मैं ऐसा हो रहा हूँ क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है भाई। मैंने कैसे कैसे अपने मेरे मामा हैं उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा मामा कैसे भी टिकट हो जाए मेरी, कहीं से भी हो जाए। तो 2,500 की एक टिकट हुई अर्जेंट वाली, कोई राजधानी। 2,000 मिलने वाले हैं, 2,500 खर्च कर। 2,500 की टिकट कर रहा हूँ, उससे उतरा हूँ स्टेशन, वहां से 500 का ऑटो कर रहा हूँ मंडी हाउस का, 3,000 रुपये खर्च करे अपनी जेब से और पहुंचा शूटिंग पे। पहली बार देखा इतना बड़ा सेटअप, हापुड़ में शूट कर रहे थे, तनुजा मैम का सेट था पूरा। तो वहाँ जाके मिला सबसे, पहली बार देखा कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो बहुत अच्छा, बहुत ही मज़ा आ रहा था और मेरा सीन भी काफ़ी अच्छे हुए। वही वहाँ से सब शुरुआत हुई धीरे धीरे। उसके बाद मुझे एक फिल्म मिल गई, लॉलीपॉप सिंस 1947, दीपक डोबरियाल भैया की फिल्म। क्या कमाल के एक्टर हैं वो, तो मतलब अद्भुत हैं। और वो सब पप्पी भैया, पप्पी भैया तो हाँ, पप्पी दे के बताएं लेके बताएं। तो उनकी वो फिल्म में थे और नवाब भाई थे उसके अंदर, मन्नू ऋषि भाई थे, सब लोग मतलब बड़े बड़े स्टार थे भाई। और मैं पहली बार मिलने जा रहा था ऐसे लोगों से। तो वो फिल्म में सिलेक्शन हो गया और बड़ा कैरेक्टर था मेरा, तो भाई ऐसा हो गया मज़ेदार। तो जब मैं जा रहा हूँ तो मैंने बोला कि मैंने तो वो छुट्टी चाहिए। तो डायरेक्टर साहब गुस्सा हो गया कि अरे नाटक, मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने कहा दे दो ना, मतलब आप की रेपेट्री से जा रहा हूँ तो थोड़ा मजा आएगा ना यार। अब मजा भी आएगा, मुझे पैसे भी मिल जाएंगे कसम से, मुझे इतना सारा पैसा मिल रहा है, मैं बहुत महीनों में कमा पाऊंगा और मेरे बहुत सारे खर्चे इजी निकल जाएंगे। आपको अच्छा पैसा मिल जाता, थोड़ा इजी हो जाता ना आपके, ठीक है। भाई वो गुस्सा हो गया, तो उन्होंने कहा आउट। तो मैंने कहा जी नमस्ते। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। तो फिर मैं वाइफ फिल्म करके आया। वो बहुत बड़ी फिल्म थी और कमाल की फिल्म थी, इतने बड़े सेटअप पे फिल्म शूट करी गई थी। किस्मत नहीं थी वो फिल्म आई ही नहीं। और वो मतलब अगर वो फिल्म आती, पॉलिटिकल फिल्म थी भाई, क्या कमाल की फिल्म थी वो, मतलब क्या शानदार स्क्रिप्ट थी उसकी। तो अनिरुद्ध चौटाला उसके डायरेक्टर थे भाई, कमाल के इंसान है वो भी। तो वो फिल्म नहीं आई, वो रेपेट्री भी छूट गई, फिर वापस आ गया, फिर नाटक शुरू कर दिए, फिर अपना ग्रुप जो स्टार्ट कर दिया तारामंडल के नाम से। फिर बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे लोग जुड़ गए, फिर क्लासेस शुरू कर दी और सब थिएटर शुरू कर दिया। तो वहाँ से करते करते फिर एक दिन पता चला कि श्री राम सेंटर में ऑडिशन हो रहे हैं। काहे को हो रहे हैं पता नहीं, चलो 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 दे के आते हैं। दिया, ऑडिशन दिया, घर आ गया लौट के। तो फ़ोन आ गया शाम को। क्या नाम था भाई को मुझे याद, अधिराज, कि सर कहाँ हो आप। मैंने कहा मैं तो यहीं हूँ लक्ष्मी नगर में। सर वो ऑडिशन तो आपका हो गया जो हमने किया था, एक और टेक करना है आपका दूसरा। बारिश हो रही थी उस दिन मंडी हाउस में, तो सर एक टेक और करना है। तो मैंने कहा बताइए, आप मंडी हाउस आ जाइए। मंडी हाउस पहुंचा तो उन्होंने कहा पीछे ना एक प्रेस वाली बैठती है पार्क के पास, तो वहां जाके उन्होंने कहा सर एक बाबा है जो ऐसे हवा में बैठा हुआ है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा डायलॉग, कह रहे डायलॉग नहीं है। मैंने कहा तो भाई वो डायलॉग वाला करते हैं ना यार, बिना डायलॉग को मजा नहीं आएगा। उन्होंने बोला कि सर मजा आएगा आपको, ये अच्छा सीन है मतलब। मैंने कहा पक्का, कह रहा है 100%। कह रहा अभी अब टेक करते हैं और राजू सर आए हुए हैं दिल्ली, तो उनको मैं एक बार हाथों शेयर भी कर देता हूँ। भाई वो उन्होंने टेक किया, छोटा सा रिएक्शन देखा उन्होंने कि मेरा रिएक्शन कैसा आता है अगर वो ऐसे मेरे कपड़े खुलेंगे। फोन आ गया आधे घंटे में, सर डन। पीके अभी नहीं पता पीके, सर डन। राजू हिरानी सर भी नहीं बताया कि डायरेक्टर साहब यहाँ, ठीक है। धीरे धीरे पता चल रहा है कि अरे वो श्री राम सेंटर में जो ऑडिशन थे ना भाई, पीके पिक्चर बन रही है कोई, आमिर खान की पिक्चर। अरे भाई तब, अरे तो बड़ी पिक्चर है भाई।
फिर मतलब पहली बार जब पता चला फाइनली हो गया कि पीके ही है, सेट पे पहुंचा, एक वैनिटी मिली, पहली बार देखा नाम लिखा हुआ, विवेक सिन्हा। गुड गुड गुड, नाइस फीलिंग। तो फिर राजू सर से मिला, सर ने बताया कि ऐसे ऐसे आया, समझ में कहा सर कह रहे मज़ा आएगा देखने पे। फिर आमिर खान साहब से मिला तो बहुत अच्छा रहा, एकदम बेहतरीन। तो वो सीन करके आया, फिल्म का छोटा सीन था, फोटो एक दोस्त था मेरा वहाँ प्रोडक्शन में कहीं था या पता नहीं, वहाँ क्राउड में था, वहाँ जो पहले मेरे मंडिया उसका दोस्त था, मैंने कहा फोटो खींच लेना भाई, जैसे आमिर खान साहब ऐसे निकलेंगे। तो उनने फोटो खींचे बहुत सारे, तो प्रोडक्शन आ गया एकदम, इधर आओ इधर आओ, क्या है दिखाओ, सब डिलीट कर दिए। यार मैंने एक सिंगल फोटो नहीं है मेरे पास तो मैंने कहा अरे यार, तो भाई वो बहरहाल फिल्म आ गई। मैं घर गया हुआ था अपने, तो मुझे एक दोस्त ने कहा कि तेरा फोटो आया है अखबार में। मैंने कहा अखबार में? तो उसने मुझे वो भेजा, तो पीके लिखा और बाबा ऐसे बैठा हुआ है। मैंने कहा ओ भाई, मतलब पहला पोस्टर बनाया उन्होंने भाई, मतलब मैंने कहा अरे भाई। फिर ट्रेलर आया तो ट्रेलर में भी दिखा, मैंने कहा ओ भाई कितना सेकंड मुश्किल था, मुश्किल मेरी प्रेजेंट वहां पर जितना मैं प्रेजेंट हो रहा हूँ वहां पर मुश्किल 15 सेकंड, 15 सेकंड मात्र। और वो 15 सेकंड वाला सीन लोगों को इतना पसंद आया भाई, मतलब मुझे फिर जरूरत नहीं पड़ी बताने की कि पीके, हाँ बाबा, अरे बाबा आप तो मतलब क्या धोती खुली है आपकी, और क्या मतलब क्या एक्सपोज किया आपने तो भाई वो पहली फिल्म से ही बहुत मजा आया। उसके बाद तो फिल्म भी फिर ठीक है, बढ़ता रहा, क्लास चलती रही, फिल्म चलती रही लगातार। फिर तांडव की मैंने, तांडव से लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। ओहो, मतलब लोगों ने कहा कि हम जब स्पीकर पे फिल्म चला के देख रहे हैं, बड़े बड़े स्पीकर लगा के फिल्म देख रहे हैं, क्योंकि ओटीटी पे थी, हॉल में तो बहुत ही मजा आता अगर वो चलती। तो लोग कह रहे हैं कि जैसे ही वो आपका डायलॉग शुरू होता है स्क्रीन पे, मृत्यु हुई एकमात्र सत्य है, भाई लगता है कोई प्रवचन चल रहा है किसी बहुत ही बड़े ज्ञानी ध्यानी का। बहुत एप्रिशिएशन मिला वहां से। फिर अभी मैंने वो भी की थी, एक ही बंदा काफी है, यस, तो वो भी नारायण साईं का कैरेक्टर था, तो वो भी किया मैंने। लेकिन अभी मुझे कोई भी देखेगा तो पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि मैं अपनी हर पिक्चर में लंबे बाल लंबी दाढ़ी में हूँ और इतना स्मार्ट नहीं दिख रहा ये पहचान लेगा आप, क्योंकि लोग ढूंढ लेते हैं, ढूंढ लेंगे, अब ढूंढेंगे कि अच्छा नाम से मिल जाओ, ये वही है। जहूर मिस्त्री पीके में भी था, जहूर मिस्त्री एक ही बंदा काफी में भी था। अब लोग, मुझे लगता दिल्ली क्राइम सीजन 3 में उसमें क्या रोल था? उसमें वो स्टार्टिंग में वो जो लड़की है जिसके वो मेन जो इसके अंदर जो लड़की का रोल कर रही है, तो वो जब आती है, वो छोटी बच्ची जो बिल्कुल मरने वाली होती है, उसको लेके जो आती है वो लड़की, तो वो ऑटो वाला सीन है मेरा, वो कि मैं उसको लेके आता हूँ और पूरा इन्वेस्टिगेशन होती है कि कहाँ, मुझसे ही पता चलता है कि वो किस होटल से मैंने उसको पिक किया था। तब वो कहानी है वहां से समझ आगे गया। बढ़ती है। ये बहुत शानदार सीरीज मुझे अरे दिल्ली क्राइम सीजन 3 लगी। तो हुमा कुरैशी बड़ी दीदी, मतलब बहुत कमाल, मतलब अद्भुत एक्टर, खतरनाक एक्टिंग उन्होंने उसमें की। एक तरफ महारानी, एक तरफ बड़ी दीदी, मतलब वो उन्हीं के डायलॉग से ही वो ट्रेलर भी शुरू हुआ था दिल्ली क्राइम सीजन 3 का। बिल्कुल। क्या बोलती हैं वो, रानी बड़ी सयानी, मन्ना रानिया, कुछ कुछ तो बोलता, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो बहुत इम्पैक्टफुल सीरीज हो रही। बिल्कुल। तो अब सफर जो है वो आगे ही आगे जाएगा विवेक भाई, क्योंकि अब जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक जो वो किरदार जो हर एक्टर चाहता है एक तो हो शुरू में, वो आई थिंक मिला है। तो अब अगर मैं आपके ही डायलॉग के उसमें पूछूं कि हिंदू कितनी डरपोक कौम है भाई साहब सच बताऊं आपको, हिंदू डरपोक कौम है ऐसा कहने वालों का जो हश्र होता है ना, वो आप अभी जाके देख लीजिए। तो कोशिश भी मत कीजिए सोचने की भी और बोलने की भी, कम से कम। अच्छा, एक चीज और विवेक भाई, थिएटर में टिकट नहीं मिल रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है मेरे पास। एक टाइम पे आता था लोगों का कि यार टिकट दिलवा दो, तुम लोग को तो मिल जाती है। पता नहीं लोगों को कैसे लगता है हमको मिल जाती है, लेकिन हमको नहीं मिलती। भाई नहीं मिलती है, मत मांगा करो। सच में? हाँ, कहां से मिलेगी? ठीक है। अब आ रहा है कि अमित भाई टिकट का जुगाड़ करवा दो, भले 2000 वाली हो, भले 2500 वाली हो, हम दे देंगे, तुम बस फोन कर दो कि हमको टिकट मिल जाएगी। एक तरफ ये माहौल है, थिएटर फुल है।
कई लोगों का, मतलब जेन्युइनली, मेरी बिल्कुल, टीम बिल्कुल। बोल रही है। हाँ, हाँ, मैंने हाँ, कहा हाँ, सिर्फ, मैंने कहा पिक्चर देखो बे, तुम लोग एंटरटेनमेंट में काम कर दो। बोले सर टिकट दिलवा दो, हाँ, मिल ही नहीं रही है। हाँ, बिल्कुल, हाँ। दूसरी तरफ एक धड़ा ऐसा है जिसका कहना नहीं जी ये तो प्रोपागेंडा है, ये तो ये है, बट पब्लिक जा रही है। तो इस चीज पे आप कुछ भाई देखिए, बोलना मतलब चाहें? ये ना बहुत कमाल है। आप देखिए, बॉम्बे में 24 घंटे शो चल रहे हैं। यस। ऐसा कभी हुआ ही नहीं हिस्ट्री में। रात को 3 बजे जाओ, 4 बजे जाओ, 5 बजे जाओ, कभी भी जाओ आप, पिक्चर आपको हर समय अवेलेबल मिल रही है। इतने शो मतलब कभी हुए ही नहीं। तो क्यों लगाए गए हैं शो? पब्लिक की डिमांड है, पब्लिक को पसंद आ रही है, पब्लिक चाह रही है देखना। भाई प्रोपागेंडा फिल्में पता नहीं लोग बनाते होंगे, बहुत सारी बनी भी होंगी, मुझे नहीं पता। ये भाई बहुत डिटेलिंग की पिक्चर है, और जिसको डिटेलिंग समझ में आ रही है, जिसको जो कनेक्शन दिखाया ना भाई, सारे हवा हवाई नहीं है। लोगों को अगर सही में कैमरा हटा के पूछोगे तो लोग कह भी देंगे कुछ लोग, भाई सच्चाई थी। तो कैमरे के सामने नहीं बोलते लोग, या थोड़ा दिखाते हैं कि नहीं नहीं है, ऐसा नहीं है। एक एक डिटेलिंग पे जो काम किया गया है भाई, जो भी कनेक्शन दिखाया गया है ना भाई, बहुत मतलब सच में वो कनेक्शन सब बिल्कुल सही कनेक्शन थे भाई। और देखिए, ये हिंदुस्तान की जनता है ना, तो ये हिंदू करती है ना मुसलमान करती है। ये हिंदुस्तानी लोगों की जनता है, हिंदुस्तान की जनता है। इसको मज़ा आया फिल्म देख के, इसको देख के मज़ा आया कि एक पाकिस्तानी जो यहाँ आके ऐसा आतंक मचा रहा था, उसको हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में घुस के मारा। या जितने भी जिन्होंने हमारे ऊपर अटैक किए, 26/11 किया, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट किया। और ये जो खबरें आ रही थी ना, आप फिल्म के अंदर देख रहे हैं, एक्चुअली आप गूगल पे देखो, आप ये पाकिस्तान की सारी खबरें हैं। ये जो खबरें हैं वो पाकिस्तान में चली हैं। यही तो पीक डिटेलिंग। हाँ, वो पाकिस्तान में चली है। आप उनके न्यूज पे देखिए जाके, कि वो Yes. दिखा रहा है कि वो किसी ने वहां पर जाके उसको मार दिया, और किसी ने वहां जाके अननोन आदमी ने उसको मार दिया। तो सच में ये सब हुआ, और मतलब सच में वो सब बहुत सच्चाई है। ये हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में जाके जो तबाही मची वो सही है। और एक बहुत अच्छी बात है, हम भी जा रहे हैं पाकिस्तान, वो भी आ जाते हैं हिंदुस्तान, घुस जाते हैं, हम भी घुसे हैं। हम भी उसके मारा है वो ना, नया हिंदुस्तान है, हाँ, घुसेगा भी मारेगा भी, बिल्कुल, ये भी बिल्कुल। इसमें। नहीं, मैं दूसरे दूसरे संदर्भ में बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वहां से भी आ रहे हैं लोग चोरी छुपे हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान से भी जा रहे हैं चोरी छुपे। मकसद दोनों के अलग हैं। हम लोग जा रहे हैं भाई कि हमारे हिंदुस्तान को जो भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे या पहुंचा चुका है, हमें सिर्फ उसको मारना है। चुनिंदा 100 लोगों में एक आदमी बैठा, उसको मार के वापस आना है। वो यहाँ पर आ रहे हैं आतंक फैलाने, इसलिए वो आतंकवादी कहलाते हैं, और हम तो भाई जो भी लोग धुरंधर कहलाते हैं। धुरंधर कहलाते हैं। नाइस, हाँ। तो ये अंतर है ना। वो उनका मकसद है यहाँ आके अपने आप को ब्लास्ट कर देना, फट जाना साला चौराहे पे खड़े होके, या किसी गाड़ी को किसी गाड़ी से भिड़ा देना, या कहीं पर कुछ ऐसा कर देना। आतंक के लिए आ रहे हैं खाली, लेकिन हम आतंक के लिए नहीं आ रहे भाई। तो सैल्यूट है, मतलब जो वहां पर इस टाइम, भाई पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं अभी भी। पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं, सच में ध्यान रखना पड़ेगा। तो जितने भी लोग हैं जैसे जा रहे हैं भाई, पूरी मतलब अपनी जिंदगी दांव पे लगा के आप जा रहे हो, पता नहीं कौन कब किसको मार दे, क्या हो जाए, कैसे हो जाए। तो भाई सैल्यूट है। और ये जो ऐसी फिल्में हैं भाई, आप हॉल में जाके लोगों से सुनो, लोग पागल हो रखे हैं भाई। मोदी जी का एंट्री पे, अरे बाबा, मैंने कहा मान जाओ भाई। एक तो किसी ने मुझे बोला, बोले फिल्म के हीरो कौन है? मोदी जी है। ये अच्छा था भाई। तो ये भी खूब चल रहा है भाई और बहनों, तो भाई वो, अरे वाह। लेकिन वो नोटबंदी का कनेक्शन क्या सॉलिड कनेक्शन है वो, सच में। एग्जैक्टली, मतलब उसको सब जस्टिफाई चल किया रहा गया था, है वहां मतलब पे। भाई ये तो चल रहा था सब कुछ, मतलब। और सही में जनता को नहीं पता। अगर सच में अब मेरा नाम विवेक सिन्हा है, आप कहो जी तो मनोज कुमार है, आप यहाँ, मैं आपके साथ आया, आपने कहा ये मनोज है, तो सब मुझे मनोज ही समझेंगे ना, जैसा बता दिया है। लेकिन एक्चुअली सच्चाई लोगों को पता नहीं है कि क्या है। तो कुछ भी बोलेंगे नोटबंदी ये हो गया वो हो गया, भैया सच्चाई थी वो। क्योंकि ये भी तो पेपरों में कहीं ना कहीं है ना, कि वो एक बंदा, वो प्लेट सब हो गई थी, वो सब कुछ डिटेलिंग में काम हुआ काफी है, काफी। अच्छा, लास्टली मैं चाहूंगा कि एक तो आप अपना ये डायलॉग मुझे बोल के कैमरे पे हाँ। सुनाइए, और दूसरा बिजनौरी स्टाइल में भी सुनाइए, जो आपने लोगों से कहा था। अरे हमारे बिजनौर में तो गाली वाली बक देते हैं बीच में। बीप कर देंगे। अरे बिजनौर वालों कैसे हो भाई, मैं जो कह रहा हूँ कि हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है, हैं? बूढ़े भर का जोर लगा लियो और बिगाड़ लियो जो बिगाड़ सकते हो।
मिलते हैं कहीं पर फिर किसी मौके पर। और एक इसी तरह से जैसे आपने इसमें बोला, तो हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। पड़ोस में ही रहते हैं, बूते भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। क्या बात। आखिरी सवाल जो मेरे दिमाग में आया, जब आपको धमकियां मिल रही थी, घर वालों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि घर वाले तो घर वाले हैं, मतलब वो बहुत सही बात आपने पूछी। परेशान जरूर हुए होंगे। बहुत ही सही बात पूछी। मैं वो जानना चाहूंगा। क्या हो रहा था, स्टेटस लगा दिया मैंने, एक पत्रिका वाले ने छापा था, पत्रिका न्यूज वाले ने, वो मैंने उठा के व्हाट्सएप पे लगा दिया और मैंने फोन रख दिया और मैं दोस्तों के साथ कुछ बात में लग गया। वो मम्मी ने खोल के पढ़ लिया कि विवेक सिन्हा को मिली जान से मारने की धमकी। मम्मी के इतने फोन आ गए, और मैंने, मुझे ऐसा नहीं कि मम्मी का फोन क्यों आ रहा होगा, या मैंने कहा आ रहा है तो मैंने कहा भी कर लूंगा, मुझे ध्यान से उतर गया कि मैंने वो लगा दिया, स्टेटस लगा दिया। और कितने सारे घर वालों को, भैया सच में, भैया सच में। मैंने कहा हाँ भाई, वो ऐसा कुछ बोल रहा है वहां पर मुझे सोशल मीडिया पे कि बाहर मत निकलना, ऐसा मत निकलना, ये मत निकलना। भैया ध्यान से, अरे सबको टेंशन तो होगी, मम्मी को भी। मैंने कहा मम्मी ऐसा वाला वो नहीं है कि कोई घर में घुस गया मेरे, लेकिन लोग बोल रहे हैं, मतलब। फिर मैंने उनको बताया मम्मी उनका प्यार भी दिख रहा है, वो जिस तरीके से चीजें बोल रहे हैं उसको प्यार भी दिख रहा है। तो भाई वो टेंशन हो गई थी सही में घर वालों को बहुत ज्यादा। तो बट अब प्यार मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है, ठीक मतलब है। प्यार की तो कोई सीमा ही नहीं है। तो ऐसे ही आपको प्यार मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक भाई, आपने टाइम निकाला, टाइम दिया। इस वक्त मतलब बहुत लोग आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी कहानी जानना चाहते हैं। तो मुझे लगता है हमने बड़े अच्छे से आपने अपनी कहानी जो है बताई सारी, किस तरीके से शुरुआत से लेकर। और आई थिंक मुझे नहीं पता, बहुत से लोगों को अभी ये नहीं पता होगी, तो आई थिंक इस इंटरव्यू के जरिए आप लोग जानेंगे। और आगे भी अब आप ढूंढिएगा कहाँ पे ये पीके में थे, क्राइम सीजन 3 में थे, डिटेलिंग में मिल गई चीजें। और हमने पीक डिटेलिंग की बात भी बहुत डिटेल में की, जो हमने आपके इन सीन्स की बात की, तो आपने समझाया कि ये शॉट लिया गया, ये शॉट लिया गया। तो यही वो पीक डिटेलिंग है जिसके लिए आदित्य धर फेमस है, बिल्कुल जाने जाते हैं। अमित भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मजा आया आपसे मिलकर, सेम है, तो कमाल। सेम है, थैंक यू सो मच। और अब धुरंधर 3 मैं उम्मीद करता हूँ आएगी जल्द। और मैं हूं नहीं तो कोई और बनाते हैं। क्या पता आपको किसी तरीके से घुसा दें। अच्छा, ये भी हो सकता है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।